गुड इवनिंग ऑल। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेमोरी बेस्ड आंसर्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ जेईई मेन 2025 ऑनलाइन। तो जिनके पास पूरे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम अभी मैथ्स वाले सेशन यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और मैं इस पेपर को भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। खास के जो अभी रिसेंट एग्जाम देने वाले हो नेक्स्ट सेशंस में और स्पेशली दोज आर इन क्लास 11 उनके लिए काफी यूजफुल होगा। और मैं यहाँ पे एनालाइज करूंगा डिटेल सॉल्यूशंस, आप खुद से भी कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें से 70% क्वेश्चंस कैसे रिपीटेड आए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप मेरे यूट्यूब लेक्चर्स पे कहीं ना कहीं आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन डायरेक्टली यूट्यूब लेक्चर्स पे है, नम्मा गणित में मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस बार बार आपको बता रहा हूँ। ये न्यूटन सम, इस पे कंप्लीट लेक्चर ही मिल जाएगा और उससे ही क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे अल्फा एन प्लस बीटा एन दे रखा था, P10 का वैल्यू, P9 का, P8 P1 का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक रिकर्शन आएगा क्योंकि P10 माइनस P9 माइनस P8 जो है वो आप जीरो है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इस दोनों का समेशन जो था 47 और 76 का वो जो है 123 बनने वाला है। और ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव जो है वो पावर्स ऑफ अल्फा 10 बीटा 10 अल्फा 9 और अल्फा 8 है। तो न्यूटन्स मेथड से हम बता सकते हैं ये इस इक्वेशंस के अगर रूट अल्फा और बीटा हो तो गिवन इन्फॉर्मेशन उस चीज को सेटिस्फाई करेगा। अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट प्रूव करता है डायरेक्टली 1/अल्फा 1/बीटा जो होगा इसका रूट होगा। इसके लिए तुम डायरेक्टली x को 1/x से रिप्लेस करके भी ला सकते थे। तो ये एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और ये सम ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ एपी दे रखा है और पूरे सम 1 से n तक का दे रखा है। कुछ नहीं, डायरेक्टली आप एपी के फर्स्ट टर्म को a मान लो, a1 को a मान लो और कॉमन डिफरेंस d मान लो। उसके बाद ब्लाइंडली अगर आप इसको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास d और a में एक रिलेशन आ रखेगा और सम ऑफ n टर्म से फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1b से दूसरा रिलेशन आएगा तो n तुमको 11 देगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा था हाइपरबोला से और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर एक सेशन में, फर्स्ट सेशन में भी, जनवरी सेशन में भी आया है। तो हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, तुमसे वैल्यू पूछ रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, कुछ दिमाग है नहीं। फोकस ए कॉमा जीरो होगा, हाइपरबोला बनाइए जिसका फोकस ए कॉमा जीरो होगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आता है ए बाई आता है, बस इस दोनों इक्वेशन से आप इवेलुएट कीजिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तुमको पता है 2b स्क्वायर बाई ए है, वैल्यू पुट करो डायरेक्टली आंसर पाओ। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे सिंपल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन शायद सिली मिस्टेक का चांसेस है तो उसको नहीं कर सकते। एफ डैश एक्स एफ एक्स है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे तो वहां से y का जो वैल्यू आएगा वो के ई टू द पावर x आ जाएगा क्योंकि एफ डैश एक्स डी एक्स दोनों सारे इंटीग्रेट करोगे तो लॉग का जन्म होगा। अब इनिशियल कंडीशन से एफ जीरो दे रखा है तो उससे आप के का वैल्यू फाइंड कर लोगे। एक बार तुम्हारे पास फंक्शन मिल गया तो नेक्स्ट तुमसे पूछ रहा है एफ डबल डैश और ई वाले ऑप्शंस भी हैं तो यहाँ पे भी आप उसको आसानी से जनरलाइज कर सकते हैं। सिक्स्थ मैंने लेक्चर में बार बार बोला है, एक क्वेश्चन जेई का ऑलवेज आउट रहता है, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो यहाँ पे दे रखा था ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो ये तीनों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए नेसेसरी कंडीशन जो है वो डेल्टा जीरो है, लेकिन सफिशियंट ये नहीं है ऑल थ्री जीरो है। इसके बाद नॉन नो सॉल्यूशंस भी आ सकता है, लेकिन डेल्टा जीरो करने से तुम्हारे पास एक रिलेशन आ जाएगा और उस रिलेशन से अगर तुम डेल्टा टू को भी जीरो करोगे या डेल्टा वन को किसी एक को जीरो कर लो तो वहां से तुम्हारा बीटा का वैल्यू आ जाएगा। उसको वापस अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखोगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस इंडीड आ रहा है। ठीक है, एक दूसरा तरीका है इसको, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 2x और x दे रखा है, ध्यान दो 2x प्लस x को जोड़ने से 3x आ जाएगा, राइट। यहाँ पे तुम 4z और z को जोड़ रहे हो तो यहाँ पे 5z मिलना चाहिए और नेक्स्ट यहाँ पे y और अल्फा y को जोड़ रहे हो तो यहाँ पे माइनस y आना चाहिए, राइट। तो उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे अल्फा और बीटा के वैल्यू को डायरेक्टली दोनों इक्वेशंस के हेल्प से भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि मैं एक लेक्चर में बताया था यू कैन टेक अल्फा टाइम्स, लाइक यू कैन टेक एल टाइम्स ई1 इक्वेशन नंबर 1 प्लस m टाइम्स इक्वेशन नंबर 2, वो हो जाना चाहिए इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि एक इक्वेशन जो है वो दूसरे पे लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए इनफाइनाइटली सॉल्यूशन से, तो उससे शायद फास्ट आंसर आ जाएगा। वैसे आप डेल्टा से भी कर सकते हो, गॉस जॉर्डन से भी इस क्वेश्चन को फास्टली किया जा सकता है। सेवेंथ क्वेश्चन, ऑल्दो यहाँ पे हम लोगों ने, आप देख सकते हो यहाँ पे जिन्होंने इसको सॉल्यूशंस किया उन्होंने टेलर सीरीज का एक्सपेंशन किया लिमिट निकालने के लिए, लेकिन आप इसको आसानी से डायरेक्ट लॉपिटल से भी कर सकते हो। एक बार लॉपिटल्स लगाने के बाद आप शायद अप्रोक्सीमेशन करोगे तो वो फास्टर सॉल्यूशन देने वाला है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं लिटिल टफ लेवल बोलूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ से भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक।
तो आप x+1 को √x-1 √x+1 लिख लो और इसको ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएंगे, तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को मीडियम टू इजी रखेंगे। इलिप्स वाले क्वेश्चंस अच्छे थे, इसको आप टफ लेवल बोल सकते हो एग्जामिनेशन पर्पज से। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ पीएस और पी जो है, मतलब ये सम ऑफ डिस्टेंस तुमको पता है इलिप्स में कांस्टेंट होता है, ये 2a होता है, तो यहाँ से एएमजीएम निकाल के आप मिनिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो। और मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम कब आएगा, जब ये माइनर एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग होगा। जब सम ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जब इक्वल डिस्टेंस होगा तो मिनिमम आएगा। मैक्सिमम सिमिलरली ये मेजर एक्सिस पे लाई करेगा मैक्सिमा के केस में। अब उसको तुम प्रूव कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जैसे तुम पॉइंट अगर यहाँ पे ले लिए एक्स कमा वाई, तो आपको पता है डिस्टेंस ऑफ फोकस जो होने वाला है ये एक्स प्लस ए होगा और एक एक्स माइनस ए होगा। यहाँ पे एक्स प्लस ए वाई, एक्स माइनस ए वाई, और उसको आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। दूसरा रीजन है क्योंकि सम ऑफ डिस्टेंस आपको पता है, तो लेट्स से वो डिस्टेंस एक्स प्लस वाई इज गिवन विच इज 2a। तो एक्स वाई निकालने के लिए आप क्या सकते हो, वाई को गिवन क्वांटिटी माइनस एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। और उस क्वाड्रेटिक का जो रेंज होगा वो भी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि एक्स के रेस्ट्रिक्शन है, एक्स मतलब ये डिस्टेंस पे रेस्ट्रिक्शन है, मिनिमम इतना हो सकता है और मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक का विद प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्स, डेफिनेटली आई कैन टेल व्हाट इज मिनिमा एंड मैक्सिमा इन द गिवन इंटरवल। तो उससे भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, तो इसीलिए इसको मॉडरेट कर सकते हो और वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। कोई बच्चा बिना सोचे हुए भी एक्सट्रीम केस माइनर और मिनिमम एक्सिस पे जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे हमने अपने बुक में भी दे रखा है। अब फिर आप लोग पूछोगे भाई तुम बुक कब रिलीज करो, तो ऑलरेडी सब एरर्स को मैं 3-4 बार चेक कर रहा हूँ, जो आपके सामने जो आए तो वो इफेक्टिव बने। एरिया इंक्लोज वाला क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड है जेईई एडवांस के प्रॉब्लम से, ठीक है, और ये मेंस में भी पूछ चुका है। एक बार आप डायग्राम बनाइए और यहाँ से आप एरिया को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन भी सिंपल सा दे रखा है, बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन है नहीं, तो आप इसको 2 मिनट में किया जा सकता था। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है, आप एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल में देखोगे तो ये क्वेश्चन है, तो वहां से शायद आप डायरेक्टली इसका 6 सॉल्यूशंस बता पाओगे। पीआरक्यू, ये ऑलरेडी मैंने एक मॉक टेस्ट एलएन का डिस्कस किया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है विद सेम डाटा 0 to 3, ठीक है। तो एक लाइन है और एक क्यूआर जो डिस्टेंस है यहाँ पे 5 दे रखा है, पॉइंट पी दे रखा है, तो तुमसे क्यूआर आर का एरिया फाइंड करने पूछ रहा है। तो क्यूआर का डिस्टेंस लेकर अगर आप हाइट निकालोगे तो काम बन जाएगा। अब हाइट निकालने के लिए बहुत तरीका है, एक तो तुम इसका प्रोजेक्शन ले सकते हो इस पे, दूसरा यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट ले सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे h इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लूँ और इसका डायरेक्शन निकाल लूँ, तो दिस डायरेक्शन डॉट ये डायरेक्शन ऑफ लाइन 0 हो जाएगा, वहाँ से k का वैल्यू आएगा। जैसे k का वैल्यू आ गया तो h का हाइट आ जाएगा, ठीक। फिर इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से वो निकाल लिया है। आप इस पाइथागोरस थ्योरम के कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हो डायरेक्टली प्रोजेक्शन के यूज। 13th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, sin x cos y f of 2x, तो ये फंक्शनल इक्वेशन से था, जहाँ पे आपका मेन मकसद होता है सेम टाइप के एक्सप्रेशन को, जैसे यहाँ पे देखो x प्लस वाई वाला और x माइनस वाई वाला को अलग अलग कर दो, चाइना को चाइना के साथ, इंडिया को इंडियंस के साथ, और सिंस इट्स वैलिड फॉर ऑल एक्स वाई तो वेरिएबल के होगा, तो यहाँ से फंक्शन तुम्हारा जो आएगा वो k sin x/2 होगा, गिवन कंडीशन में करो और फाइनली आपका आंसर आ गया। तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो। टेट्राहेड्रन से जो क्वेश्चन था ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, और चूंकि ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस वाला बेस था, ये तीनों एरिया म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, इसीलिए हम ये बता सकते हैं कि इस जो ट्रायंगल बीसीडी का जो एरिया होगा, क्योंकि ठीक है ना, उसका प्रोजेक्शंस जो होगा एक इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे, तो अगर ये एरिया A1 है, A2 है और A3 है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स जो होने वाला है वो इफेक्टिव एरिया होगा, ठीक है। उसके बाद तुम एरिया के फॉर्मूला में हाफ बी क्रॉस सी से डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो इसका आंसर। तो ये एक टफ क्वेश्चंस में दिया जाएगा, ये यूजुअली ज्योमेट्रिकल वाला दिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसमें वो रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो जेड प्योरली रियल नहीं है, तो यहाँ से तुम्हारा पॉइंट मिल जाएगा 1 प्लस आई, और मैक्सिमम डिस्टेंस जस्ट आप डायग्राम बनाओगे तो पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा प्लस रेडियस इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस। ये सर्कल वाला क्वेश्चन फिर से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आप एक बार डायग्राम बनाओगे और वहाँ से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, तो वहाँ से आने वाला। क्योंकि मैं अभी पूरे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस देख सकते हो और उसके सॉल्यूशंस यहाँ से चेक कर सकते हो, राइट। आपको जस्ट मैं फील दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछे हैं, डेट ऑफ समथिंग टाइम्स एडजॉइंट ऑफ समथिंग, तो आपको ऑलरेडी पता है ये डेट ऑफ के टाइम्स एडजॉइंट के क्यूब हो जाएगा, डेट ऑफ वो, अब डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग होता है उसका होल स्क्वायर, फिर इसको डिकोड करोगे तुम्हारे पास फाइनली जो देखने को मिला वो ये क्वांटिटी मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ
आपको दैट ऑफ ए निकालना है, द गिवन इन्फॉर्मेशन आई प्लस ए दे रखा है, वहाँ से ए निकाल लो, दिस माइनस आई, और फिर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा एक सेट है जो 1 से 40 तक है, 3 नंबर्स इसमें से सेलेक्ट किया, क्या टर्म है वो इंक्रीजिंग जेपी में होगा। तो ये डायरेक्टली सिंगेज का क्वेश्चन है, और शायद ये सभी क्वेश्चन एग्जैक्टली इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन एपी और जीपी वाला मैंने एक सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर डाला है अपने प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने किया था 1 to 40 है शायद, वहाँ मैंने 1 to 100 किया था, उसमें एपी जीपी एचपी तीनों का समझ किया है, इन्होंने सिर्फ जीपी का पूछा। तो बी इक्वल टू रूट ए सी, यहाँ से आप केस लो, ए को 1 से लेकर 10 तक ले जाओ, और वहाँ से फेवरेबल केस 20 आएगा, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स एट 50 फैक्टोरियल, ये आपको बेसिक मैथ्स की क्लास में सब बताते हैं, नंबर ऑफ प्राइम्स इन अ गिवन नंबर एन, तो एन बाई पी स्क्वायर एन बाई पी क्यूब, वो वाला क्वेश्चन है। 100 डिजिट, फिर ये पीएनसी से क्वेश्चन है, तो इसमें केस मेकिंग कर सकते हो। ये बोल रहा है कितने बार डिजिट 3 टाइम्स शुड बी यूज, आएगा कि 3 टाइम्स, तो जीरो का कितना यूज करेंगे, तो जब 2 जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा, 0 जीरो आएगा, या फिर 2 1 1 2 ऐसे। एक फंक्शन है जिसका लोकल मैक्सिमम जो है पी एन क्यू पे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली कोरियन मैथमेटिक्स से लिया गया। अब देखो मैं सोर्स भी बता रहा हूँ, तो इसमें एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स को जीरो करो, 2 रूट आएगा। अब मैक्सिमम यहाँ के लिए डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो मिनिमम आएगा, नेगेटिव होगा मैक्सिमम आएगा। बस वही केस आपको यहाँ पे एनालाइज कर देना है, मतलब ब्लाइंडली अगर कोई बच्चा पुट कर देगा फिर भी उसका आंसर आ जाएगा इसमें, अगर आप एनालाइज नहीं भी कोई बहुत ज्यादा एग्जाम में कर रहे हैं। 24 जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली जेई मेंस जनवरी सेशन से लिया गया, 2023 में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप ये जो ग्रेटेस्ट ऑफ समथिंग होता है, ये इंटीजर पे जाकर ओपन करेगा, जब ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो यहाँ से तुम्हारा 3 इंटरवल में ये बटेगा, और वो फाइंड करोगे तो अल्फा का वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका आंसर जो है अल्फा माइनस लॉग 2 रखा है। तो शायद आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे तो मैं डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन आपको बेसिकली आइडिया बता दिया जो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है। तो करने का मतलब है जो भी अपकमिंग सेशंस है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, सिमिलर डिजाइन के मिलेंगे, बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो आप रिगरसली, और खास के जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आने वाले हैं वो टेंजेंट नॉर्मल पे नहीं आएंगे, तो बेसिक प्रॉपर्टी एसेंट्रिसिटी उसको रिवाइज कर लो, एरिया बाउंडेड फिगर से जो सेट टेम्पटेशन वाले क्वेश्चंस है उसको रिवाइज कर लो। तो 2025 का जो जनवरी सेशन है और 4 के पूरे क्वेश्चन पेपर जिन्होंने सही से लगाया, तो आई डोंट थिंक मतलब उसका 99% से कमाने वाला है, स्पेशली मैथमेटिक्स में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियोस फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री।